like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। मुल्क के हालात किस कदर संगीन होते जा रहे हैं और मौजूदा पोजीशन में वोट की क्या अहमियत है, गालिबन ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं। यकीनन वो मसाइल की बुनियाद पर जिन मसाइल को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया गया और छोटे छोटे मसाइल पर जिस तरह मुल्क की सूरत हाल को बिगाड़ने की साजिशें रची गई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का एक वक्त आया है जो पार्लिमानी इलेक्शन के तौर पर सामने आया है। और इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए इसकी अफादियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वोट क्यों डाला जाए और वोट के जरिए किस हुक्मरान को मुंतखब किया जाए, ये तमाम बातें मंजर पर आ गई हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है कि वोट की अहमियत क्यों और हमारे एक वोट से क्या हो जाने वाला है, इस जहनियत को तब्दील करने की जरूरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनर्वा फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम BSH खान, जो इस मामले पर बहुत गहरी नजर रखे हैं और शुरू ही से जिन मसाइल पर इन्होंने आवाज उठाई, तकरीबन इलेक्शन के करीब होते होते वो मसाइल तकरीबन मुकम्मल हुए हैं। आज चूंकि सिर्फ इलेक्शन के लिए एक दिन दरमियान में रह गया है, जिसके बाद वोटिंग का दिन आ जाएगा। चलिए जानते हैं मोहतरम BSH खान से कि वोटिंग के दिन क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और किस उम्मीदवार को किस बुनियाद पर मुंतखब किया जाए। जानते हैं मोहतरम BSH खान से। खान साहब, वैसे तकरीबन तब्दीली आई, लोगों का जहन खुला और हालात से वाकिफियत हासिल करने का जज्बा जागा, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं लग रहा है कि वोटिंग का जो तनासुब होना चाहिए, जो परसेंटेज बढ़ना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्या बेहतर तरीक़ाकार होगा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम नफीस साहब, आपके ऊंची आवाज़ के चैनल के ज़रिए शाम की रात से ईद मुबारक के साथ साथ इलेक्शन के जो चीज़ें हैं मैं बताया हूँ ये चैनलों में। अभी एक दिन इलेक्शन का टाइम बाकी है, जुम्मा के दिन इलेक्शन आने वाला है। उसके वास्ते वोटरों के लिए मेरा एक सवाल है, वोटरों के लिए वोट डालने के पहले वोटरों के लिए एक सवाल है। 10 साल ज़िंदगी में, 15 साल ज़िंदगी में नोटबंदी भी आप देखे हैं, कोरोना जैसी बीमारी भी देखे हैं। ऐसे बेवकूफ़ों को हम लोग आकर बादशाह दे चुके कि बीमारी के टाइम पे लाइट डालो, टार्च डालो, डपटी बजाओ, थालियाँ मारो, ये सब चीज़ हो चुका है। और अब एक बात आके सबसे बड़े बेहतरीन रुझान जो है जमहूरियत और संविधान के जो टुकड़े हो रहे हैं, जो आके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाई वगैरह जो मिलके रहते थे, हिंदुस्तान जिसे बोलते थे, हिंदुस्तान में आके फूट डालने वाली जो गंदी सूच अटकर जो सियासत करने वाले वैसों को आगे मौका दिया गया था। उसमें हर अवाम अगर आज वोट नहीं देंगे तो आने वाले 10 साल आप देख चुके हैं, और आके 5 साल आके मायूसी के साथ मत निकालिए। वोट ही ऐसा हथियार है। और ख़ासकर नौजवानों को फिर से अपील करता हूँ, जैसा आकर इंडियन आर्मी होती है, नौजवान जो होते हैं इंडिया फोर्स के, जो आके बॉर्डरों में जो आकर बाहर के लोग नहीं आना बोलकर अपने आप को ठान के रहते हैं नौजवान में, हमारे सिपे सलाराम के जैसा, ऐसा सिपाहियों के जैसा ऐसा आकर नौजवान अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी एक एक गली में भी आकर पूरी तरह वोट की ताउन करने के लिए हर घर में आकर मार के, दरवाजों को मार के, बेल मार के वोटिंग के बूथ तक लेके आना है। और अदबन एक है कि माँ और भाना से अदबन एक किया है कि बच्चों को भी आकर उस दिन एक दिन के लिए जाकर वोट की पोलिंग कहाँ हो रही वहाँ खिदमत करने के लिए पर्सनली आकर पूरे नौजवानों को बाहर करिए कि आकर वोट जान तक का हो सकता है वहाँ करिए। और आके मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं, मस्जिद वाले, फिर से बोल रहा हूँ, बूथ लेवल के जो एजेंट रहते हैं, वो मस्जिद के जो जिम्मेदार रहते हैं, सदर और सेक्रेटरी, उनसे मिलकर मस्जिद के पास, चर्च के पास, देवल के पास सब जगह डालते हुए वह जॉइंट होकर हर जगह से, हर गली से, हर कुचे से उन लोगों को उठा के वोट कराइए। जैसा बीमार हैं उनको भी सहूलत के साथ वोट करने की ये करें। जैसा आकर पहले से बोल रहा हूँ मैं, बीमार लोग आते हैं तो देखते मन जो है, जैसा क्यों में खड़े रहते हैं आदमी, बीमार को देखते हुए उनको आगे करे कि वोट पहले उनका हो जाए, वोट वो कराने की पूरी तरह हर आदमी कोशिश करे। कमजोर औरतें होती हैं, कमजोर औरत आती हैं, जैसा आखिर आमिला औरत आती जो प्रेगनेंट
औरत आती है, छोटे छोटे बच्चे हमको लेके जो आते हैं, उन लोग को देखते हम अपने आप में एक एडजस्टमेंट करते हुए उन लोगों को पहले पोलिंग कराने की पूरी तरह कोशिश करिए। तो जिस तरह एक मजहबी फरीजा अंजाम दिया जाता है ईदैन के मौके पर, जिस तरह फजर की नमाज के बाद अक्सर जगहों पर नमाज ईद के लिए जिस तरह की रवानगी का सिलसिला होता है, बिल्कुल उसी मिजाज को बरकरार रखने की अपील करते हुए मोहतरम BSH खान ने कहा है कि वोटिंग के लिए भी एक मजहबी फरीजा समझकर, वैसे भी ये मजहबी फरीजा है, एक गवाही है, और हम लोग गवाह एक विटनेस के तौर पर हुकूमत को मुंतखब करने का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में यकीनन कहीं ना कहीं जागृति होनी चाहिए और बेदारी होनी चाहिए, और बिलखुसूस नौजवानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने हलके में अपनी जिम्मेदारी लेकर जो जो लोग घरों में बंद रहते हैं उन्हें वोटिंग सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके अगर कोई औरतें हैं, कमजोर बीमार अफराद रहते हैं, तो ऐसे अफराद को जहां तक हो सके पोलिंग बूथ से खरीद कर करने की कोशिश करें। ये तमाम चीजों को मैनेज करने की अपील करते हुए मोहतरम BSH खान ने अपील की है, और वोटिंग के दिन किसी भी सूरत अपने वोट का इस्तेमाल लाजिमी है। तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।